हाँ जी दोस्तों, तो बात करते हैं हेवल्स की। हेवल्स एक स्टॉक है जो हमारे नज़र में काफ़ी टाइम से आया हुआ है और इसके बारे में डिस्कस करें तो हमें लगता है कि ये हेवल्स में इन्वेस्ट करने का एक बहुत अच्छा टाइम है। और बताते हैं क्यों, रीजंस देते हैं। पहले तो उसमें टेक्निकल पैरामीटर्स देखते हैं, क्योंकि किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के दो ही पहलू होते हैं, या तो हम टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों पर कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो पहले तो इंडिकेटर जितने भी वो सब बंद कर देते हैं, पहले तो उसका प्लेन चार्ट देखते हैं। तो प्लेन चार्ट जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये हेवल्स का जो चार्ट है कुछ एक इस तरीके से रिवर्स एंड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। ज़रूरी नहीं होता कि बिल्कुल ही एग्जैक्ट लगे, एग्जैक्ट एक लाइन बने और तभी हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंसिडर हो, अगर आप इसको भी मोटा मोटी हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर हम इसको कंसिडर करते हैं तो इसकी जो डेप्थ है, अगर हम इसको उठाकर ऊपर रखते हैं तो ये आराम से 1700 के आसपास आ रही है। ठीक है, तो एक तो हमारे पास रीज़न ये हो गया कि यहाँ पर जो ये पैटर्न है हमारा, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा स्टेबलाइज हो देते हैं, लेबल हटा देते हैं, यहाँ से बस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि 24% तक का रिटर्न ये तब भी दे सकता है, और अगर करंट लेवल पे आप इन्वेस्ट करते हो तो आराम से 32% तक का रिटर्न मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप अपना टारगेट यहाँ रखते हो तो आपको पहले इस केस में आपको रिटर्न मिल जाएगा 32% का। ठीक है, आपको 32% तक का रिटर्न बड़े आराम से मिल सकता है। किस केस में, अगर आप अपना टारगेट हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बेसिस पे रखते हो तो। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर हम देखते हैं, अब हम इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न को। दूसरा, अब हम एक और चीज़ देखते हैं कि हमें जो चीज़ समझ में आ रही है वो हमें समझ में आ रही है। आप देखिए कि जब RSI, अब RSI पे थोड़ा गौर फरमाइए। RSI इस टाइम फ़िलहाल 40 की सपोर्ट ले रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं RSI यहाँ पर 40 की सपोर्ट ले रही है और प्राइस यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, आप प्राइस को देखिए। ठीक है, ये आजकल का है, ये देखिए 27 जून, फिर 30 जून, फिर उसके बाद 4 जुलाई। आज 4 जुलाई तो अभी आज का तो बता रहा हो, 3 जुलाई आज की तारीख आ गई है। ठीक है, तो ये बार बार इसी जगह पर सपोर्ट ले रहा है और प्राइस भी इसी जगह पर लटका हुआ है। ठीक है, तो देखिए जब भी हैवेल्स का स्टॉक 40 की RSI से आया तो ऊपर गया, 40 की RSI से आया ऊपर गया। आप देख सकते हैं 40 की RSI को टच किया, ऊपर गया, 40 की RSI को टच किया, ऊपर गया। ठीक है, यहाँ पर भी एक नीचे की RSI था, यहाँ पर इस टाइम तो मार्केट भी बहुत ख़राब सिचुएशन में था, बट फिलहाल RSI ऊपर गई। ठीक है, यहाँ पर भी अब ऐसा हो सकता है, और ज़रूरी नहीं कि ये एकदम ही आपको ब्रेकआउट दे दे। ब्रेकआउट देने में हो सकता है आपको समय लगे। ठीक है, तो अगर जस्ट सेकेंड, ठीक है, तो ब्रेकआउट होने में हो सकता है कि समय लगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि 40 की RSI जब उसे टच कर रही है ऊपर गया। अब माइट पॉसिबल कि ये जो स्टॉक है ये आपको कुछ कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर बनाए और मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर रुके, होल्ड करे। ठीक है, ये जितनी बार होल्ड करेगा ये उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा ही एक डिज़ाइन बनाएगा और उसके बाद आपको ये टारगेट 1700 का टारगेट देगा। ठीक है, पहला ऑप्शन जो है, क्योंकि एक तो 40 की RSI है, एक अच्छी RSI है। दूसरा जो हमको एक पॉइंट लग रहा है वो ये कि यहाँ पर MACD मेरे को अब ये स्टेबल होती हुई नज़र आ रहा है स्टॉक। ठीक है, एक तरह से बना दिया है, माइट पॉसिबल वो यहाँ पे जाए, फिर दोबारा नीचे, फिर ऊपर जाए, फिर नीचे। सो हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं 32% के रिटर्न के लिए। ठीक है, इस स्टॉक को। दूसरा, हम इसका एक और टारगेट देख सकते हैं। ठीक है, कि टारगेट क्या है, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि पहले हिस्ट्री में कैसे किया है स्टॉक ने, तो अगर हम इसकी हिस्ट्री निकालें तो हम हिस्ट्री में देखेंगे कि ये यहाँ पर 2020 का तो चलो टाइम ही लगता, 2021 में देखते हैं कि 2021 में ये इसने 40 की RSI में हम लोगों ने ये स्टॉक ख़रीदा होता, और उसके बाद जब ऊपर इसकी RSI आ गई तो उसको टॉप पर बेच दिया होता तो कैसा रहता। ठीक है, तो एक सिंपल सा टारगेट रहता है, यहाँ से होल्ड करो और इसके डाउन तक लो और 1.68 तक का टारगेट ले दो। तो आप देख सकते हो कि आपने जब भी डाउन पर ये ले रहे हो 40 की RSI पे 1.68 के टारगेट के लिए
आप अगर करते हो तो आपको बड़े आराम से ये 44% तक का मोटा मोटी रिटर्न मिल जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कब से होल्ड किया हुआ है, आपने यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया। तो मोटा मोटी अगर हम बात करें तो 30-40-44% के आसपास का आप रिटर्न बड़े आराम से बना सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर ये 40% की RSI पर आया था, ठीक है ना, 40 की RSI पर फिर इन दिनों आया था कुछ, और यहाँ पर आप एक्यूमुलेट करते रहते, यहाँ पे एक्यूमुलेट करते रहते, और जब ये ऊपर की RSI में आया तो फिर उस पर आप बेच देते, तो आप 27% का रिटर्न बना देते हैं मुश्किल से 37 दिनों में, ठीक है। उसके बाद फिर ये यहाँ पर आया 40 की RSI पर, ठीक है, और 40 की RSI में फिर यहाँ पर आया, और यहाँ से आप लेते तो आप 30% का रिटर्न आप बना लेते आराम से। तो अब भी तो ये 40 की RSI पर आया है, अब भी तो ये 40 की RSI पे है, यहाँ पे भी 40 की RSI पर आया था, और फिर आप बेच देते इसको तो 20-21% का रिटर्न फिर बना देते हैं आप मोटा मोटी 50 दिनों में। तो अब भी तो ये 40 की RSI पे आया है, तो अब भी तो ये ऊपर जाएगा, अब भी तो ये 30% का भी अगर रिटर्न हम मान के चलें तो उसी रेंज को दिखा रहा है, हमारा 1600-1700 की रेंज को दिखा रहा है, ठीक है, और यही हमारा टारगेट भी आ रहा है 1600-1700 का टारगेट। तो दूसरा रीज़न हमारा ये बनता है, ठीक है। तो हमने कुछ रीज़न दिए, पहला रीज़न हमने दिया कि यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न बन रहा है, चार्ट पैटर्न बन रहा है हेड एंड शोल्डर, रिवर्स हेड एंड शोल्डर का, और 40 की RSI है, सपोर्ट ले चुका है काफ़ी दिन से। अब वीकली भी देख लेते हैं, वीकली क्या हिसाब किताब लग रहा है। वीकली देखिए, अब वीकली भी मेरे को यहाँ पर एक सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, देखिए यहाँ पर पहले सपोर्ट ली थी वीकली, इसने यहाँ पर भी वीकली सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो चार्ट के हिसाब से तो सही लग रहा है। अब ड्राइंग शुरू कर देते हैं बंद, ठीक है। अब उसके बाद दूसरी जो एक रीज़न है कि हैवेल्स कोई छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं, बढ़िया कंपनी है, इसी रेंज में ये स्टॉक टाइम करेक्शन दे रहा है। जिस दिन बम फटेगा भाई साहब, बहुत बढ़िया फटेगा, ये जिस दिन दबाना शुरू करेगा ये आपको बड़े आराम से 1700-1800 का लेवल दिखा देगा। तो हमने तो खैर, ऑल्दो मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, डिस्क्लेमर है, हम ये कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, हमारी अपनी होल्डिंग्स हैवेल्स के अंदर है, मगर मैं यहाँ पे एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए बताना चाहता हूँ कि हैवेल्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप लंबे टाइम पीरियड के लिए भी देखें तो 40% का रिटर्न ये आपको आराम से साल का दे देगा। साल की 40% की CAGR निकालनी आसान काम नहीं है, अच्छे अच्छों की बैंड बजाती है 40% की CAGR निकालने में, ठीक है। तो पहली तो ये चीज़। दूसरी हम देख लेते हैं कुछ इसका, देखते हैं फंडामेंटली, देखते हैं कि कैसी कंपनी की क्या चीज़ है। तो फंडामेंटली के लिए सबको ही पता है कि Screener.in है, ठीक है। Screener.in में देखते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो हैवेल्स एक अच्छी खासी कंपनी है, स्टॉक का P 75 है। अब देखते हैं स्टॉक का P 75 है तो कितना 75 रहता भी, ये नहीं रहता। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे कि भाई मीडियन P जो है ये अभी ऊपर है मीडियम P से, ठीक है, मगर 5 सालों के P के हिसाब से रेट है। अच्छा, फेयर वैल्यू देखते हैं। तो फेयर वैल्यू देखने के लिए हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर खोलते हैं, और देखिए 5 साल की फेयर वैल्यू का P कितना है, 65.7, और इसका EPS देखना पड़ेगा। तो EPS के लिए EPS देखते हैं। तो इस टाइम जो EPS आ रहा है वो 17 रुपये 11 पैसे का EPS आ रहा है, ठीक है। तो 17 रुपये 11 पैसे का EPS है, और उसके बाद इसकी जो फेयर वैल्यू आ रही है हमारी, कुछ मोटा मोटी एक आइडिया मिल जाएगा। तो 10.7 और 1124 रुपये के आसपास फेयर वैल्यू आ रही है, राइट। तो फेयर वैल्यू आ रही है 1124 के आसपास की, और इस टाइम मिल रहा है 10, यानी कि फेयर वैल्यू बनती है यहाँ पर। अब इस जगह पर तो आपको नहीं मिलेगा, इस जगह पर तो आ चुका, और ये देखिए फेयर वैल्यू आ रही है इस रेंज पर, ठीक है, और इस रेंज पे तो जाके चला गया। और डेली कैंडल लगा देता हूँ, डेली कैंडल है, ठीक है। अब इस वैल्यू पर अगर आगे 1124 के आसपास पे, तो रुकने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। कौन सा रेट है, 1124, ठीक है। फेयर वैल्यू जो आ रही है यहाँ पे देखिए, हमने कैलकुलेट करी है फेयर वैल्यू, मोटा मोटी एक आइडिया है, एग्जैक्ट कुछ नहीं होता स्टॉक मार्केट में, एक मोटा मोटी आइडिया है कि इस वैल्यू के आसपास आता है तो बढ़िया। देखिए अब मार्केट, अब यहाँ पे स्टॉक क्या कहता है, अब यहाँ पे कैलकुलेशन तो कहती है कि इसकी इंटरेस्टिंग वैल्यू 432 रुपये है। अब ज़िंदगी में भूल जाओ, 432 रुपये ज़िंदगी में नहीं मिलने वाला कभी, ठीक है। तो बेकार की बात है 400 रुपये के लिए वेट देखना, जो है ना।
अब दूसरी एक और चीज़ देखते हैं, प्राइस टू बुक वैल्यू देखते हैं। तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो मेरे को बड़ा बढ़िया लग रहा है, क्योंकि इतना रेशो कभी नहीं गया और ये 17.8 तक पहुँचा हुआ, ये बिल्कुल मीडियम पर है। 3 सालों का भी देखें तो 3 सालों का तो बिलो है, इस मीडियम से नीचे है, बिल्कुल फेयर वैल्यू पर इस टाइम मिल रहा है। इस टाइम भी फेयर वैल्यू पर है, एक्यूमुलेशन जोन है, इस टाइम पर आप एक्यूमुलेट कर सकते हो इसको, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि ये महंगा खरीद रहे हो उसको, राइट। तो इसको देखा जा सकता है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो मेरे को बढ़िया लगती है, बैलेंस शीट देखते हैं तो सबसे बढ़िया बात होती है बोरोइंग की, राइट। आप बोरोइंग देखो तो आप मज़ा आ जाएगा कि 223 करोड़ की यहाँ पे बोरोइंग है। रिजर्व देखो कंपनी के पास कितना सारे हैं उसके बाद, ठीक है। उसके बाद से कैश फ्लो इस बार का थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है, मगर एक चीज़ और जिसको ध्यान देना वो यहाँ देना, थोड़ा लंबे गेम के बारे में सोचो। यहाँ पे CWIP 166 करोड़ का है, 166 करोड़ का CWIP है, यानी कि कंपनी कुछ बड़ा सोच रही है। क्योंकि देखो 2019 में जब 233 करोड़ का CWIP था स्टॉक का, तो देखते हैं क्या हुआ। 2019 की बात है, राइट, ये बात हो रही है मार्च 2019, 233 करोड़ का CWIP था। तो 2019 वीकली कैंडल या मंथली कैंडल लगा देते हैं, मंथली कैंडल लगा देते हैं, और अब एक कैंडल एक मंथ की रिप्रेजेंटेशन कर रही है। और अब देखते हैं 2019 में क्या चल रहा था। तो 2019 मार्च के आसपास ये देखो यहाँ पे था 233 करोड़ का था। उसके बाद स्टॉक ने करेक्शन दिया, फिर तो कोविड आ गया और उसके बाद तो रैली चली है, नो डाउट, ठीक है। आगे देख लेते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो CWIP, ठीक है, CWIP का मतलब होता है मोटा मोटी कि कंपनी कहीं पर इन्वेस्ट कर रही है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है कंपनी, और ये यूजुअली सेल्स को इंक्रीज़ करता है। अब आप देखिए कि 2019 में यहाँ पर इसके बाद सेल्स इंक्रीज़ हुई और कोविड आ गया, ये तो कोविड का भी इम्पैक्ट रहेगा यहाँ पर। मगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 10,000 करोड़ के बाद कंपनी 13,000 और 16,000 और सब लोग मोटा मोटी 17,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने लायक बन गई, राइट। ये जो इंक्रीमेंट है दिस इज जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ द CWIP, राइट। अदरवाइज अगर हम देखते हैं कि ऐसा CWIP जब यहाँ पे 66 करोड़ या 44 करोड़ का गया था, 38 करोड़ का गया था, तो अब देखो कि 2012 में जब CWIP गया था तो उसके बाद देखो इम्पैक्ट आया, सेल्स बढ़ी, है ना। तो CWIP सेल्स बढ़ाता है, सेल्स बढ़ाएगा तो प्रॉफिट बढ़ेंगे, प्रॉफिट बढ़ेंगे, आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म का इसमें आपको सोचना पड़ेगा CWIP पे, ठीक है। दूसरा अगर हम इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न पे बात करेंगे तो पब्लिक के पास तो शेयर्स ही नहीं है, ठीक है। 7% शेयर है, और वो भी अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो ये प्रमोटर और कुछ बड़े नामचीन लोगों ने ले रखे हैं। यहाँ पे स्टॉक्स जो है जनरल पब्लिक के पास बहुत कम है। प्रमोटर की हिस्सेदारी ठीक है, उसी लेवल पे स्टेबल है। FIIs देखो बढ़ा रहा है, जहाँ हम सोच रहे थे FIIs क्या कर रहा है, FIIs अपनी पोजीशन बढ़ा रहा है ना। जनरल पब्लिक के हाथ से सामान निकल रहा है, माल निकल रहा है, और DIIs और FIIs इसमें अपनी पोजीशन बढ़ा रहे हैं, ठीक है। आप देखो 9%, 9.70, 8.95, 8.15, 6, ठीक है, 6 तक आ गए थे 2021 में, 10.27 की इन्होंने पोजीशन बनाई है। तो यानी कि कुछ बड़ा सोच रहे हैं ये लोग, बड़ा इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि ये स्टॉक आराम से आपको आने वाले समय में 40% तक का रिटर्न तो देकर ही रहेगा, और अगर उतना भी नहीं देगा तो 1600, 1650 के लेवल 17 तक का तो बड़े आराम से सोच सकते हो। घबराने की इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि मंथली भी देखो बोलिंजर बैंड ऊपर है, ठीक है, हल्का सा करेक्शन आया, अब यहाँ से बोलिंजर कह रहा हूँ मैं, MACD स्टेबल हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ से MACD सीधा क्रॉस ओवर देगा, ठीक है, ऊपर, और यहाँ से RSI सीधा आपको ऊपर जाएगी, ठीक है। RSI जो बेस लेना था यहाँ पे सपोर्ट ले चुकी है। हम अगर डेली की RSI देखते हैं तो ऑलरेडी डेली की RSI तो 40 पर है, और हम पहले ही बता चुके हैं कि जब 40 की RSI आई है तब तक स्टॉक ने अच्छा रिटर्न दिया है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि 40 की RSI पे लो, और जब ऊपर 60 और 75, 65, 70 की RSI आए बेच दो, बड़ा आराम से इसमें रिटर्न कमाते रहोगे, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही हैवेल्स के स्टॉक के लिए। अगले आने टाइम पर कोई और स्टॉक हमारे रडार में आएगा तो ज़रूर डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।
आपका दिन बहुत ही शुभ दिन रहे, अच्छी तरह से ट्रेडिंग करें। धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो कृपया करके ज़रूर लाइक करें, शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।